हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कन्वर्जन्स पता होना चाहिए, जैसे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें जब आप आराम से समझ लोगे तो आपको नेशनल इनकम जब हम करेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आपको समझना है कि टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, 4 हमारे डोमेस्टिक कंसेप्ट है, 4 हमारे नेशनल कंसेप्ट है। तो हम सभी को पता है जीडीपी के बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं कि फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू, हम उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग ईयर की बात होती है और एक टेरिटरी के अंदर बात होती है जिसमें डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बताया मैंने कि 4 जो कंसेप्ट है वो डोमेस्टिक से रिलेटेड है हमारे, 4 हमारे जो कंसेप्ट है वो नेशनल से रिलेटेड है। तो शुरू में आप देखिए कि शुरू के जो 4 आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जिसके अंदर आपको डोमेस्टिक वर्ड दिख रहा होगा, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि आपने चारों में क्या देखा कि डोमेस्टिक और उसके 4 जो है वो क्या है, नेशनल के कंसेप्ट है। तो पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं कि कन्वर्जन कैसे हमें करना है, क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दोनों में क्या डिफरेंस। देखो जीडीपी कॉमन है, जीडीपी। अब यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी गुड्स जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, अभी वो फैक्ट्री में ही है, अभी वो सेल करने के लिए मार्केट तक नहीं पहुंचा है, तो वहां पर क्या होता है कि इस गुड्स के अंदर किसी भी तरह की कोई जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। लेकिन यही गुड जब मार्केट में सेल होने के लिए आता है, बिकने के लिए आता है, तो उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हम ऐड कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसका डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कैसे कैलकुलेट करना होता है, कि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर माइनस कर दे सब्सिडीज पता है आपको, जो गवर्नमेंट से हमें मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को दिया, उसमें से सरकार ने कितनी सब्सिडीज दी उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझना है क्या है कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए उसी चीज को क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड नहीं होता, जब हमें मार्केट में जाना होता है तो उसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है। और अगर आपको मार्केट प्राइस पे दे रखा और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो उसी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो फर्स्ट कंसेप्ट आपका ये हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा कंसेप्ट होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए दोनों में क्या है, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ध्यान से देखो किसका डिफरेंस हो गया, एन का और जी का, बाकी डीपी फैक्टर कॉस्ट दोनों में इक्वल है। अब एन मतलब यहाँ पे क्या है, नेट, और इस जी का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रॉस। तो आपको याद रखना है कि नेट में और ग्रॉस में किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का, ग्रॉस और नेट में। अगर आपको नेट से ग्रॉस में जाना हो तो क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। और अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना हो, ध्यान रखना अभी नेट से हम ग्रॉस में जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और अगर ग्रॉस से हमें नेट में जाना हो तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस ऐड, नेट से ग्रॉस से नेट जाएंगे माइनस। तो ये आपको याद रखना है, नेट
और ग्रॉस में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का। नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं, ऐड कर दो, ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं, माइनस कर दो। तो डेप्रिसिएशन के 2-3 नाम और होते हैं। एक डेप्रिसिएशन होता है, एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब एक ही बात है, डेप्रिसिएशन इसका मतलब होता है। तो पहला कंसेप्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस हुआ। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस किसका हुआ? डेप्रिसिएशन का। नेट से ग्रॉस में जाएंगे, ऐड कर देंगे, और ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या कर देंगे? माइनस। तो नेट और ग्रॉस में किसका डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन का। तीसरा डिफरेंस आपको समझना है कि किन का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे दे रखा है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो किसका डिफरेंस है? N कॉमन है, P कॉमन है, फैक्टर कॉस्ट कॉमन है। डिफरेंस किसका है? D का और N का। दिख रहा है आपको? ये D का मतलब क्या? डोमेस्टिक, और इस N का मतलब क्या है? नेशनल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो N है वो नेट के लिए यूज किया गया है, और ये जो N है बीच वाला वो नेशनल के लिए यूज किया गया है। डोमेस्टिक मतलब जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है उसी इनकम की यहाँ पे बात हो रही है, बट यहाँ पे नेशनल इनकम की बात हो रही है, यानी कि हमारा विदेशों से कितना हमें मिल रहा है या हम विदेशों को कितना दे रहे हैं, उनका जो डिफरेंस होता है नेट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम अब्रॉड, ये हमें लेना है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना आपको अब्रॉड से नेट इनकम आया। अब नेट यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि हम लोग भी कुछ फॉरेन इनकम रिसीव करते हैं और हम उनको पे भी करते हैं। तो रिसीप्ट में से, समझ आए, फ्रॉम में से, फ्रॉम रिसीव करना, और उसमें से 2 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपका नेट आ जाएगा। ये भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जितना हमने उसको पे किया, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। अब ध्यान रखना, डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना होगा तो इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और अगर नेशनल से हमें डोमेस्टिक में जाना हो तो इसी चीज को क्या कर देंगे? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा, तो डोमेस्टिक से नेशनल में ऐड कर देंगे और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आई होप तीनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको नेट में और ग्रॉस में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का, ठीक है। नेट से अगर आपको ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है, और अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस। नेट से ग्रॉस ऐड और ग्रॉस से नेट माइनस। दूसरा जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको, NDP और NNP, तो इसमें D और N का डिफरेंस है, नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। D से N में जाएंगे ऐड, और N से D में जाएंगे माइनस। तीसरा जो डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, यानी कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, और अगर फैक्टर कॉस्ट से NIT में जाना है मार्केट प्राइस भी, तो ऐड कर देंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो उसी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये 3 कंसेप्ट आपको अच्छे समझना है, इसी से आपके क्या होगी? नेशनल इनकम के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप एक बार अच्छे से शायद उसे नोट कर लीजिए वीडियो रोक के, या आप लोग वैसे भी समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाकर 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आएगा। अब आपके सामने देखिए, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन दे रखा है, GNP एट मार्केट प्राइस, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है। ध्यान से देखिए,
कि गिवन क्या है आपको, GNP एट MP। हमें जाना कहाँ पर है, NDP एट FC। ठीक है, हमें जाना कहाँ पे, ये हमें गिवन है और यहाँ पे क्या करना है, हमको जाना है। तो पहले एक एक करके डिफरेंस देख लेते हैं। किसका डिफरेंस है, G और N का, ग्रॉस और नेट का क्या डिफरेंस होता है। ग्रॉस से अभी हमें नेट में जाना है, हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। चलिए, दूसरा यहाँ पे N दे रखा है और यहाँ पे D। हमें क्या करना है, नेट से नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। बताया था ना, बीच में जो N होता है वो किसके लिए होता है, नेशनल के लिए। तो नेशनल से हमें अभी कहाँ पे जाना है, डोमेस्टिक में जाना है। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का भी डिफरेंस है। अभी हम कहाँ पे है, मार्केट प्राइस पे, जाना कहाँ है, फैक्टर कॉस्ट। तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इन तीन चीजों का आपको डिफरेंस दे रखा है। ओके, आप फिगर से करते हैं। GNP एट MP कितना गिवन है आपको, 8000 डाल दिया। माइनस क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 600 गिवन है। माइनस क्या करना है, नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। क्या कर देंगे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है आपको 300। फिर क्या माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको 700 गिवन है। तो 8000 माइनस 1000 1600 लेस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। तो सिंपली आपको क्या समझना है कि बस देखना है कि हम कहाँ पर है और कहाँ पर हम जाना है, बस इससे आपके क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है आपको, कैलकुलेट क्या करना है आपको, GDP एट MP। यानी कि क्या चाहिए आपको, GDP एट MP। आप अभी है कहाँ पे, NNP एट FC पे, ध्यान रखो ये चीज। ठीक है, जो आपके पास गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रख दो, NNP एट FC। जाना कहाँ है, GDP एट MP। ठीक है, पहले क्या है, N से G में जाना है हमें। तो शुरू नेट और ग्रॉस, किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। तो नेट से ग्रॉस में जाएंगे, क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद नेट पे खड़े हैं, सॉरी ये जो होता है बीच वाला नेशनल और ये डोमेस्टिक। अब हमें कहाँ जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, हमें फैक्टर कॉस्ट से कहाँ पे जाना है, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसका डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये तीन चीजों का डिफरेंस है। अब सीधा वैल्यू पुट करो कि NNP एट FC कितना दे रखा है, 2000, प्लस क्या करना है आपको, डेप्रिसिएशन। चेक करो क्या डेप्रिसिएशन दे रखा है, यस 200 दे रखा है डेप्रिसिएशन। माइनस क्या करना है, नेट इनकम फैक्टर अब्रॉड। अब यहाँ पे देखो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा, बट ये दे रखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मैंने क्या बताया था, फ्रॉम में से टू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि इतना हम रिसीव कर रहे हैं और इतना हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो हमारा नेट आ जाएगा, यानी कि 110 में से आप 50 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 60। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना है। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, बट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दे रखी है। तो इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस अगर हम सब्सिडीज कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है आपको, 180, और सब्सिडीज कितना गिवन है, 70। तो 110 के आप क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना है, उसको ऐड कर देना है। आपका क्या आ जाएगा, GDP एट MP। पहुंच गया, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं है। तो बस आपको सिंपली क्या देखना है कि कहाँ पे आप खड़े हो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, जहां हमें जाना है उसे राइट हैंड साइड पे रखो। फिर एक एक करके देखो किन किन चीजों का डिफरेंस है। जिस चीज का डिफरेंस होगा वो आपको ऐड या लेस करना है, क्योंकि तीन ही तो आइटम है, उन तीन के अलावा कुछ भी कन्वर्जन में यूज नहीं होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ठीक है,
देखिए अब क्या है कि NNP दे रखा है, NNP एट FC गिवन है, जाना कहाँ पर है आपको, GDP एट MP पे, GDP एट MP पे जाना है। तो पहले किसका डिफरेंस है, नेट का और ग्रॉस का। हमेशा याद रखना है नेट और ग्रॉस में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सकल और शुद्ध, ठीक है, ग्रॉस सकल नेट शुद्ध। तो ये क्या है आपका नेट गिवन है, आपको ग्रॉस में जाना है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। फिर N और D का डिफरेंस है, नेट से डोमेस्टिक में जाना है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अभी क्वेश्चन क्या एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है कि अब हम NNP एट FC कितना गिवन है, सॉरी अभी हमें क्या है, GDP गिवन है, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा। अभी आपको क्या करना है कि GDP गिवन है, क्या गिवन है आपको, GDP एट MP, GDP एट MP गिवन है, क्योंकि जो गिवन है उसको लेफ्ट हैंड पे रखना है। फाइंड क्या करना है आपको, NNP एट FC। तो G और N में किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन। D डोमेस्टिक, N फॉर नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, प्लस कर देना है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। MP से FC में जाना है, माइनस क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तीन चीजों का डिफरेंस है, देखना है आपको कब ऐड और कब लेस करना है। तो अब GDP एट MP हमें कितना गिवन है, 5500, क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन कितना है, 300, क्या ऐड करना है, नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम दे रखा है और टू दे रखा है, हमें क्या करना होता है, फ्रॉम में से टू को माइनस करना है, यानी कि 150 माइनस 250 क्या आएगा, नेगेटिव का 100 आ गया, और यहाँ पे ऐड करना है आपको, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 100, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा आपको, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दे रखी है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका आ जाएगा 120। आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें से क्या करेंगे, 70 माइनस कर दोगे, तो माइनस का क्या करना है आपको, 50, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको यही कंसेप्ट याद रखना है, नेट और ग्रॉस में किसका डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन का। डोमेस्टिक और नेशनल में किसका डिफरेंस होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। और आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसका डिफरेंस होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दे रखी होगी, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा होगा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम दे रखा होगा और टू दे रखा होगा, तो फ्रॉम में से क्या करेंगे, टू को माइनस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपका आ जाएगा। और थर्ड बचा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दे रखा होगा या उसका दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन ही होता है। तो ये तीन चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, पूरा जो चैप्टर है इन्हीं तीन पे बेस्ड है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना आए, समझ ना आए, तो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करे, नहीं समझ में आ रहा है, आप उसे ग्रुप में सेंड कीजिए। मैं या कोई भी बच्चा होगा, कोई भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, आपस में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपस में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाई तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके उसको सेंड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हेल्प हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।